बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर के गेस्ट पेपर्स हम कर रहे थे, जिसमें गेस्ट पेपर नंबर 9 आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के गेस्ट पेपर 8 के 8 मैंने वीडियोस में डिस्कस कर दिए हैं और बाद वाले भी कुछ डिस्कस किए हैं और कुछ हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। और ये बुक भी पब्लिश हो गई है, जिन दोस्तों को डिलीवर हो चुकी है वो इस बुक को खोलकर ये लेक्चर ज़रूर देखें। और जिनको रिसीव नहीं हुई या जिन्होंने नहीं ख़रीदी वो अभी इस लेक्चर के थ्रू इसको देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं इसमें बात कर रहा हूँ वो गेस्ट पेपर के हवाले से इस टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए इंतहाई अहम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का गेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है एंटोनाइम ऑफ एम्बेलिश। एम्बेलिश का जो एंटोनाइम है यानी इसका जो उलट है वो है डिसफिगर। ठीक है, एम्बेलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना। फिर है द सिनोनियम ऑफ विर्चू। विर्चू का सिनोनियम क्या है? विर्चू का सिनोनियम है डिग्निटी। विर्चू का मतलब ये है कि किसी भी इंसान के अंदर अच्छाई, ठीक है, या अकीदत, तो उसका सी है डिग्निटी, किसी की अज़मत, ठीक है, उसमें अच्छापन जो है वो इसका मतलब है। तो विर्चू का सिनोनियम हुआ डिग्निटी यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है द सिनोनियम ऑफ डीपन। डीपन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को गहरा करना, गहराई में लेके जाना। ठीक है जनाब, तो इसका सी ऑप्शन सही है, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब भी ये होता है कि किसी भी चीज़ को शदीद बनाना, ठीक है, और उसको डिटेल में करना और उसको मज़ीद उसको जो है ना लेके जाना, शदीद बनाना उसको। तो इंटेंसिफाई इसका सही ऑप्शन है। बाकी ए ऑप्शन में किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करना नहीं, डिक्रीज़ करना भी इसका सही नहीं है, और सच जो ट्रू है वो भी इसका सही नहीं है। तो सी ऑप्शन सही है यानी कि इंटेंसिफाई। चौथा है एवरीबडी ब्लेम्ड हिम डैश द एक्सीडेंट। अब इसमें प्रेपोजिशन लगाना है आपने। तो एवरीबडी ब्लेम्ड हिम, हर किसी ने उसको कसूरवार ठहराया एक्सीडेंट के लिए, हादसे के लिए। तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी आएगा। फॉर का आंसर बिल्कुल सही है। एवरीबडी ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश योर इंगेजमेंट। ठीक है, यानी आपको मुबारक हो आपकी मंगनी पर। तो उसमें विथ आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा या ऑन आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ऑन। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर इंगेजमेंट या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू जॉब। तो इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ ज़्यादातर केसेस में ऑन आता है, तो इसलिए 5वें का ऑप्शन डी सही है। छठा है शी इज़ सिक डैश हर जॉब। शी इज़ सिक ऑफ हर जॉब, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है, सिक के साथ ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एंटोनाइम ऑफ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का है क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब ये है कि स्टैग्नेंट एक जगह पर खड़ा हुआ, रुका हुआ, जमा हुआ या साबित। और इसका उलट होगा मोबाइल। मोबाइल का मतलब ये होता है कि जो एक जगह रुका हुआ ना हो, मूव हो सके, ठीक है, जिसमें जो है ना वो मोबिलिटी हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाहियत हो। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 8वें में एनालॉगी दी हुई है एयर इज़ टू एटमॉस्फेयर। तो वाटर किसका होगा? यानी क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है, ठीक है, या एयर से मिलके एटमॉस्फेयर बनता है। तो वाटर से मिलके क्या बनेगा? वाटर से मिलके ओशियन बनता है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो लोग बुक में देखें, अगर क्वेश्चन नंबर गेस्ट पेपर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 8 को हमने अगर उसका आंसर आपको नहीं मिला हुआ तो वो इसका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, 8 का बी, ओशियन। क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनाइम ऑफ ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा चमकदार। तो उसका बी ऑप्शन सही है, डल। तो इसका एंटोनाइम होगा डल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन एनालॉगी है मदर इज़ टू डॉटर एंड फादर इज़ टू। तो ऑब्वियसली मदर से अगर डॉटर है तो फादर से क्या होगा? सन। इसका सही
आंसर होगा। देन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के जो यूके है उसके प्राइम मिनिस्टर का, वज़ीर आज़म की ऑफिशियल रेजिडेंस का क्या नाम है, यानी उसके जो महल है या वो जहाँ पर रहता है उसका क्या नाम है। तो ए ऑप्शन में है वाइट हाउस, बी में है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, सी में है बुकिंगम पैलेस और डी में है एलएससी पैलेस। तो ये थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। वाइट हाउस जो है वो अमेरिका के सदर का घर है और उसके साथ साथ कुछ ममालिक के जो सदर होते हैं उनके घर को वाइट हाउस कहा जाता है। फिर है बुकिंगम पैलेस। बुकिंगम पैलेस कहते हैं जहाँ पर जो ब्रिटेन की क्वीन है, जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ हैं अभी, तो वो जहाँ रहती हैं उसको बुकिंगम पैलेस कहा जाता है। और एलिसी पैलेस जो है ये फ्रांस के सदर की ऑफिशियल रेजिडेंस को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की ऑफिशियल रेजिडेंस। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन यूके के, वो जहाँ पर रहते हैं या उससे पहले के जो भी वज़ीर आज़म रहते थे उनको के घर को, ऑफिशियल रेजिडेंस को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बारे में जो मैंने आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स बोलते हैं तूफानों को, ठीक है, जो बहुत ज़ोर के तूफान आते हैं उनको कहते हैं थंडरबोल्ट्स, जिसमें बारिश और बिजली की जो चमक होती है, कड़क होती है, वो एक साथ सब कुछ आता है तेज़ हवाओं के साथ, उसको बोलते हैं थंडरबोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स कहते हैं भूटान को। सही है जनाब, बी ऑप्शन इसमें सही है। टियानजिन इज़ द फेमस पोर्ट ऑफ, टियानजिन चाइना का मशहूर पोर्ट है, बंदरगाह है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 14वां है अतातुर्क इज़ एन एयरपोर्ट ऑफ। अतातुर्क किसका एयरपोर्ट है? ऑब्वियसली इस्तंबुल है टर्की का, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन, अंकारा भी टर्की से रिलेटेड है और इस्तंबुल भी, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी आपको, तो इसमें इस्तंबुल का ऑप्शन सही है। दोनों ये तुर्की के शहर हैं और अतातुर्क से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये तुर्की का हो सकता है, लेकिन इस्तंबुल इसका राइट आंसर है, इस्तंबुल के शहर में है ये। फिर एरो एशिया इज़ दी एयरलाइन या फ्लैग कैरियर ऑफ। एरो एशिया किस मुल्क की एयरलाइन है, किस मुल्क की हवाई जहाज़ की सर्विस है? वो है पाकिस्तान। एरो एशिया पाकिस्तान की एयरलाइन है। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो है उसको, उसके फादर या उसके माहिर किसको कहा जाता है? वो थे कोपरनिकस, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फादर कहा जाता है। फिर है बेडफोर्ड इज सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बेडफोर्ड जो है वो कौन से दरिया के किनारे पर है? वो है ऑस रिवर के। फिर है ओल्ड नेम ऑफ इस्तंबुल इज। इस्तंबुल का पुराना नाम क्या है? इस्तंबुल का पुराना नाम कंस्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया था, अभी इसको इस्तंबुल कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। ओल्ड नेम ऑफ जैकबाबाद। जैकबाबाद का पुराना नाम क्या था? जैकबाबाद का पुराना नाम था खानगढ़, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। फिर है विच इज़ द स्मॉलेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा सहरा कौन सा है? वो है कैरक्रॉस डेजर्ट। तो ये 20 सवाल इसमें पूरे हुए। बाकी के क्वेश्चंस भी आप इसी गैस पेपर में हासिल कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ग्रुप भी दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करके पूरा गैस पेपर हासिल कर सकते हैं। और अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह ये बाकी के क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर जिसने अभी बुक हासिल नहीं की तो मुकम्मल गैस पेपर हासिल करने के लिए आप जल्द से जल्द वो बुक भी हमसे हासिल कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप जो ये नंबर दिया हुआ है जो वाटरमार्क में भी, इस पर कांटेक्ट करके आप ये बुक हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।